नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर आप कैसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल स्टॉक चूज कर सकते हो। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय किया है तो आप कब एग्जिट कर सकते हो, ये पी रेशियो डेटा आपको बताता है। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये हमें ये दर्शाता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, यानी वो कितने गुना महंगा हो चुका है। अगर वो ज्यादा महंगा हो चुका है तो आपको ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। और जिसका पी रेशियो कम है, आपको ऐसे स्टॉक चूज करने हैं जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे सकते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स का पी रेशियो भी जानेंगे कितना होना चाहिए, और स्टॉक का पी रेशियो ये भी जानेंगे कितना होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो गाइस, अब हम जानेंगे जो निफ्टी का पी रेशियो है। इस डेटा को देखकर आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे कि आपको जो इंडेक्स के स्टॉक्स है, इन स्टॉक में लॉन्ग टर्म बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कितने सालों तक आप होल्डिंग कर सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक, या स्टॉक में क्रैश कब आ सकता है। ये आप निफ्टी का पी रेशियो देखकर भी जान सकते हो। तो ये जानने के लिए आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको निफ्टी पी रेशियो डालना है, क्रेथियन। ये जो आप देख रहे हो निफ्टी पी रेशियो क्रेथियन, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लिंक है, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको निफ्टी का पी रेशियो नजर आ रहा है। जो अभी 1 अक्टूबर का निफ्टी का पी रेशियो है वो 21.96 है। डेली बेसिस पर पी रेशियो कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन एक्चुअल पी रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए निफ्टी की, और इस वैल्यू देखकर आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी आप जान सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे निफ्टी पी रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट रिटर्न है। निफ्टी पी रेशियो मेजर द एवरेज पी रेशियो ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज कवर्ड बाय द निफ्टी इंडेक्स। पी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज प्राइस मल्टीपल और अर्निंग मल्टीपल। यानी अगर पर्टिकुलर स्टॉक की अर्निंग आई है जो क्वार्टरली बेसिस पर, और उसके अर्निंग के बेसिस पर स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो ये निफ्टी पी रेशियो वो दर्शाता है। अभी जो निफ्टी का पी रेशियो 21 है, तो इसका अर्थ ये है कि जो निफ्टी 50 के इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स है उनकी वैल्यूएशन अभी 20 गुना ज्यादा हो गई है। यानी उनके अर्निंग के हिसाब से वो 20 गुना ज्यादा स्टॉक की प्राइस महंगी हो गई है। तो एक्चुअल पी रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आपने कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें ये डेटा बताता है। हम आगे पढ़ते हैं। इफ पी रेशियो इज 15, इट मीन निफ्टी इज 15 टाइम्स इट अर्निंग। Nifty is considered to be in oversold range when Nifty P value is below 14, and is considered to be in overvalued range when Nifty P is near or above 22. The market quickly bounced back from the oversold region because intelligent investors start buying stock looking to snatch up bargains, and they do the exact opposite when Nifty P ratio is in overbought region. यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो प्लेयर है, वो सब ये पी रेशियो पीबी रेशियो देखकर ही स्टॉक मार्केट में या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते, बाइंग या सेलिंग। ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर पी रेशियो के दौरान हमें अगर स्टॉक्स बाइंग करते तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है अप्रोक्सीमेट। जब निफ्टी पी रेशियो 14 से नीचे रहता है, आप निफ्टी पी रेशियो 14 होना तो इतना आसान नहीं है। जब बहुत बड़ा क्रैश आता है, जैसे कि कोविड के टाइम में आया था, तब उसी दौरान जो निफ्टी पी रेशियो है वो 14 या 16 की रेंज में आता है। लेकिन ऐसे जो अभी का जो फेस चल रहा है, तब इतना निफ्टी पी रेशियो कम नहीं हो सकता है, 20 के ऊपर ही रहता है। तो जब निफ्टी पी रेशियो 14 से कम रहेगा, तो 3 साल में आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में 150% तक रिटर्न मिल सकता है। ये डेटा है, ये सब हिस्टोरिकल बेसिस पर ही डेटा कैलकुलेट किया है, और ये जो वेबसाइट्स करते हैं ये पूरा रिसर्च के साथ ही करते हैं, और हमें इसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न देखने को मिलते हैं स्टॉक्स में। जब निफ्टी पी रेशियो 14 से 16 के बीच रहेगा, तो आपको 112% तक का रिटर्न मिल सकता है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। और अभी जो निफ्टी पी रेशियो चल रहा है 21.96, यानी ये 20 से लेकर 22 की रेंज के बीच में है। यानी अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको आने वाले 3 साल के समय में 21% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जब निफ्टी पी रेशियो 22 के ऊपर चले जाता है, तो आपको स्टॉक्स में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाकर एग्जिट भी कर सकते हो। यानी ये स्टॉक मार्केट ऐसा ही होता है, स्टॉक की प्राइस थोड़ा ऊपर तो थोड़ी नीचे चलती है, लेकिन जब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो 5 साल 10 साल, तो आपको ये पी रेशियो देखना बहुत जरूरी है। जब निफ्टी पी रेशियो 30 के ऊपर चले जाता है, तो आप देख सकते हो स्टॉक्स में हमें -40% रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 साल के समय में, या उससे ज्यादा समय में भी हमें कंटिन्यूस रिटर्न देखने, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और जब 30 के ऊपर चले जाता है, तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो जाता है, और इसके दौरान ही हमें स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। ये पी रेशियो देखकर हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है, स्टॉक की वैल्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में गिर सकती है। चलो आप दोस्तों, ये हो गया निफ्टी का पी रेशियो। अब आपको पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो देखकर और सेक्टर का पी रेशियो देखकर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो अब हम वो जानेंगे, स्टॉक का पी रेशियो और सेक्टर का पी रेशियो देखना। सो गाइस, अब हम जानेंगे स्टॉक का पी रेशियो देखकर आप कैसे जान सकते हो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखने के लिए आपको स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम एग्जांपल के तौर पर जानेंगे। ये मैंने जीरो द काइट का एप्लीकेशन ओपन किया है। सबसे पहले हम रिलायंस के फंडामेंटल देखेंगे। आप ये जो देख रहे हो, ये जो आप थ्री डॉट्स देख रहे हो, आप जब भी स्टॉक पर क्लिक करोगे तो ये थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो फंडामेंटल्स का ऑप्शन है, तो आपको ये फंडामेंटल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पी रेशियो नजर आ रहा है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिलायंस स्टॉक का पी रेशियो 22.64 है, और जो कि ये जो कंपनी का सेक्टर है, जो केमिकल सेक्टर है, उसका पी रेशियो 9.23 है। यानी स्टॉक के पी रेशियो से सेक्टर का पी रेशियो कम है, सेक्टर से पी रेशियो से ज्यादा महंगा हो चुका है वो पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस। तो जब ये स्टॉक की प्राइस सेक्टर के पी रेशियो से ज्यादा हो जाती है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक साइडवेज भी जा सकता है, कुछ इस तरह से साइडवेज भी जा सकता है, या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है और पी रेशियो एडजस्ट हो सकता है। जब कोई भी स्टॉक की पी रेशियो की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमें उस स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। आप ये रिलायंस का डेली चार्ट देख सकते हो। और ऐसे तौर पर स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ रैली करेगा, साइडवेज चले जाएगा। जब क्वार्टर बाय क्वार्टर साइडवेज चलता है, तो पी रेशियो एडजस्ट हो जाता है और थोड़ा कम हो जाता है, और बाद में दोबारा हमें पर्टिकुलर स्टॉक में रैली देखने को मिल सकती है। हम और भी एग्जांपल देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्लैंड फार्मा का हम पी रेशियो देखेंगे। फंडामेंटल्स पर जाना है हमें, और देख सकते हो आप यहाँ पर ये पी रेशियो, ग्लैंड फार्मा का पी रेशियो 42.36 है, और सेक्टर का पी रेशियो 26.77 है। यानी ये अभी कुछ समय के लिए रैली भी कर सकता है। ये जो अभी बुल रन चल रहा है, इसके दौरान ये रैली भी कर सकता है स्टॉक, लेकिन कुछ समय के बाद साइडवेज जाकर नीचे भी आ सकता है। आप ये देख सकते हो, ये स्टॉक की पर्टिकुलर स्टॉक की डेली चार्ट की रैली, ये अभी साइडवेज जा रहा है और बाद में थोड़ा नीचे आके पी रेशियो एडजस्ट भी होता है। सो गाइज, अगर आप पी रेशियो देखते हो पर्टिकुलर स्टॉक का और सेक्टर का पी रेशियो देखकर भी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, तो आपको एक बहुत बढ़िया कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मिल सकती है। हम और भी कुछ एग्जांपल जानेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आइशर मोटर का चार्ट है। हम इसके फंडामेंटल्स ओपन करते हैं। आइशर मोटर का पी रेशियो 39.71 है, जो कि ओके है, और सेक्टर का पी रेशियो है 21.56। पी रेशियो यानी जो कंपनी के अर्निंग्स है उसके आधारित कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है। यानी ये जो आइशर मोटर का शेयर की प्राइस है, उससे 39% जो एक्चुअल अभी स्टॉक की प्राइस है उतनी महंगी हो चुकी है। यानी जो स्टॉक की प्राइस चाहिए उससे ज्यादा 39% महंगी एक्चुअल अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है। और अगर हम सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, तो सेक्टर का पी रेशियो 20 गुना महंगा है। यानी 20, 25, 30 के रेंज में स्टेबल है, लेकिन जब 50 के ऊपर पी रेशियो चले जाता है, तो वो हमारे लिए वरिंग इंडिकेशन है। तब हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप और भी सेक्टर के स्टॉक चूज कर सकते हो,
जिसका पी रेशियो 20 के नीचे है, या सेक्टर के पी रेशियो के नीचे है। जब सेक्टर के पी रेशियो के नीचे हमें स्टॉक का पी रेशियो मिलता है, इसका आधार ये है कि वो पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो तक पहुंच सकता है और उसके आगे भी जा सकता है। यानी वो फिलहाल अभी अंडर वैल्यूड है। अगर उसमें अच्छी तरह से बैलेंस शीट सब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो स्टॉक की कीमत और भी तेजी से बढ़ सकती है और सेक्टर के पी रेशियो को मैच हो सकती है। आप ये HCL टेक का भी हम फंडामेंटल चेक करेंगे। कुछ इस तरह से आप फंडामेंटल्स भी चेक करके, टेक्निकल तो हमने आपको सिखा दिया है और आगे भी चलकर हम आपको और भी अच्छे टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाएंगे जिसके आधारित आप अच्छे लॉन्ग टर्म स्टॉक चूज कर सकते हो। लेकिन ये फंडामेंटल्स देखना भी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो HCL टेक का फंडामेंटल्स का चार्ट है। यहाँ पर ये कंपनी का पी रेशियो 22.14 है और सेक्टर का पी रेशियो 17.53 है। यानी ये स्टॉक अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। सेक्टर के पी से ज्यादा महंगा नहीं हुआ है ये पर्टिकुलर स्टॉक। हम इसका चार्ट भी देखेंगे। आप देख सकते हो जब पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो ज्यादा था, ये आप देख सकते हो जनवरी के टाइम में, उसके बाद हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और पी रेशियो कम हो गया। आपको कोई भी स्टॉक में कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दो, जब पी रेशियो ओवर वैल्यूड हो जाता है आपको उस स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ये स्टॉक की रैली, जब ये हाई पॉइंट पर अगर किसी ने बाय किया होगा 2000 के लेवल पर, तो अभी इस स्टॉक की प्राइस 1300 रुपए चल रही है। यानी इतना नुकसान उन्हें झेलना पड़ा रहता अगर उन्होंने प्रॉपर पी रेशियो नहीं देखा होता स्टॉक का। इसके दौरान इस पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज्यादा था, सेक्टर के पी रेशियो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी जैसे स्टॉक की प्राइस ड्रॉप हो गई, पी रेशियो भी ड्रॉप हो गया और अभी एक स्टेबल रेंज में आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए चूज कर सकते हो पी रेशियो के आधारित पर। होप सो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पीबी रेशियो, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो रहता है, वो रेशियो हम कैसे सही तरीके से समझ सकते हैं और उसके आधारित पर हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक चूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। अगर आपको हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आप कुछ इस तरह से डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक चूज कर सकते हो और जिन स्टॉक का पी रेशियो कम है आप उन स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आपको सही लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच।